नमस्कार, मैं आर के पाल आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं आपके अपने न्यूज़ चैनल शहर का दर्पण में। अब सभी खबरें विस्तार से। लखनऊ में आज ऑल इंडिया बैंक रिटायरीज फेडरेशन यूपी ने केंद्रीय कार्यालय लखनऊ पर विशाल धरना प्रदर्शन कर अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें 3 लाख से ज्यादा ऑल इंडिया बैंक रिटायरीज फेडरेशन के सदस्य पूरे देश में संघर्ष की राह पर है। मुख्य मांगे पेंशन अपडेशन, IBA से सीधे वार्ता कहा, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम में 0 GST, 2012 के बाद सेवानिवृत्त पेंशनर्स को स्पेशल अलाउंस पर पेंशन की गणना और एक्स ग्रेशियो का नियमानुसार रिव्यू आदि है। केंद्रीय संगठन के निर्देशानुसार उत्तर प्रदेश में भी सभी शहरों में आंदोलन चल रहा है। इसी कड़ी में लखनऊ में सेंट्रल बैंक हजरतगंज के सामने आज करीब 200 बैंक रिटायरीज ने 2 बजे से प्रदर्शन किया और उसके बाद बैंक के जनरल मैनेजर को एक ज्ञापन दिया गया। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। राम मोहन टंडन, ऑल इंडिया बैंक रिटायरीज फेडरेशन उत्तर प्रदेश का महामंत्री। हमारे साथ में हमारे अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के RK अग्रवाल जी और बगल में हमारे खड़े हैं रामनाथ मोर्का जी, ये हमारे डिप्टी जनरल सेक्रेटरी हैं। ये आज हम लोग पिछले करीब 8 साल से संघर्ष में लगे हुए हैं और डेमोन्स्ट्रेशन, धरना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को पिटीशन, मेमोरेंडम, सब निर्मला सीतारमण फाइनेंस मिनिस्टर से भी हमारी 5 बार मुलाकात हो चुकी है, डिफरेंट मिनिस्टरों से मुलाकात हो चुकी है। हमारी मेन डिमांड जो है वो पेंशन अपडेशन की है। रिटायरी जब से पेंशन अपडेशन, पेंशन स्कीम बैंकिंग इंडस्ट्री में 1 जनवरी 86 से लागू करी गई, 95 में इसका एग्रीमेंट हुआ, उससे आज तक इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं करी गई, कोई रिवीजन नहीं करा गया। सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, सारे लोगों के जब पे कमीशन आता है तो पे कमीशन के साथ में ऑटोमेटिकली पेंशन रिवीजन हो जाता है। लेकिन हमारे यहाँ जो आदमी जिस पेंशन जो उसको बेसिक मिलती थी, उस बेसिक पे जो उसको 50% पेंशन मिलती थी, वही पेंशन उसको आजीवन मिलती रही। और इसका नतीजा ये हो रहा है कि जो 2005 1995 के समय में जनरल मैनेजर से जो रिटायर हुए थे, उनकी पेंशन जो आज 84 से जो रिटायर हो रहा है उससे भी कम है। ये विसंगतियां ऐसी हैं कि इसको दूर करने के लिए हमारे है आज हम हिंदुस्तान भर में हमारा संघर्ष चल रहा है। और आज हम लखनऊ में हमने शुरुआत करी है। 24 दिसंबर को हम हमारा दूसरा प्रदर्शन है कनारा बैंक अमीनाबाद में, 30 दिसंबर को तीसरा प्रदर्शन है हमारा पंजाब नेशनल बैंक की गोमती नगर शाखा में, और 5 जनवरी को हमारा प्रदर्शन है यूनियन बैंक की कपूरथला ब्रांच में, और 10 तारीख को हम पूरे दिन की भूख हड़ताल करेंगे। आप लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों की मांगे क्यों नहीं पूरी हो रही? क्या मांगे? अब मांगे पूरी ऐसा है कि ये जो सरकार है, ये सरकार हम वो या तो वोट बैंक की बात पॉलिटिक्स करती है। हम वोट बैंक में विश्वास नहीं करते, हमारे पास वोट बैंक उनको नहीं मिल रहा है, इसलिए वो उनको, हालांकि आज की तारीख में 7,60,000 से ज्यादा पेंशनर्स हैं भारतवर्ष में, लेकिन एक तरह तो कहती है भारत सरकार कि सीनियर सिटीजन का हमें ध्यान रखना है। आयुष्मान योजना इन्होंने लागू करी, हम उनके सेंट्रल गवर्नमेंट के मोदी जी के शुक्रगुजार हैं कि हमारे बैंक के जो रिटायरी हैं 70 साल ऊपर, उन पर भी लागू होती है। लेकिन अभी इन्होंने GST का जो करा, GST में इन्होंने कर दिया, इंडिविजुअल वाले में तो कर दिया, ग्रुप पॉलिसी में नहीं करा है। हमारे यहाँ जो हम लोगों को बैंक की तरफ से मिलती है, जिसका प्रीमियम हम पे करते हैं, वो उसको ग्रुप पॉलिसी डिक्लेयर करा है, इसलिए हमें उस GST का भी फायदा नहीं मिला। मत होइए कंफ्यूज, देखते रहिए शहर का दर्पण न्यूज़, क्योंकि खबरों की नब्ज पहचानते हैं हम। फिर अगले बुलेटिन में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।